हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो ये फर्स्ट वीडियो है। आप लोग जल्दी से अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 और चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे और आप लोग बिना बुक के स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोगों को फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -2/3 है, मल्टीप्लाई 3/5, उसके बाद +5/2 है और उसके बाद -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। सो माइनस जो 3/5 है ये हमें यहाँ पे भी और इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। इसलिए जो ये थर्ड टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं और जो 5/2 बचता है इसको बाद में लिख लेते हैं। तो इस लाइन में एक एक लाइन बाय लाइन इसको समझते रहिए। इस लाइन में हमने क्या किया, 5/2 वाली टर्म को बाद में लिखा है, सिर्फ इतना किया है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे 3/5 में अगर कॉमन ले रहा हूँ और माइनस भी साथ में कॉमन अगर ले लें हम लोग, तो 3/5 यहाँ पे 2/3 बचेगा क्योंकि माइनस भी बाहर है और 3/5 भी हमने बाहर लिया है। माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा ये यहाँ, ठीक है। माइनस अगर बाहर लेते हैं ब्रैकेट के तो अंदर का साइन चेंज होता है, या हम कह सकते हैं माइनस बाहर हो गया तो अंदर प्लस बचा है। 1/6 बचा है यहाँ पे और प्लस में है 5/2, ठीक है। अब हमें ये ब्रैकेट में 2/3 और 1/6 को ऐड करना है। चलिए करते हैं। तो हम लोग 3 और 6 का एलसीएम देखते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। इसलिए इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद हम इसको, ये आंसर आएगा -3/5 मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हैं 6। अब क्या मेथड है, 3 से डिवाइड करते हैं 6 को। 3 2 जा 6, 2 आया, जो 2 आता है उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से कर देते हैं, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 कॉमन डिनोमिनेटर है, इसके बाद में 1 है, वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके अपॉन में 6 है, प्लस 5/2। चलिए नेक्स्ट लाइन में अब हम क्या करेंगे, 4 और 1 को 5 लिख देंगे, तो 5/6 हो गया। जब सिंगल फ्रैक्शन हो जाए, यानी कोई प्लस या माइनस ना हो, तो हम लोग ब्रैकेट का यूज नहीं करते, ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पर। बाकी 5/2 इस लाइन में ऐसे ही रहा। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ये आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो इसको हम सीधा 3 से 6 को 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से चाहे तो 5 को कर सकते हैं हम लोग कैंसिल, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना है। और पता है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्या होती है कि अगर a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी हो, तो जो कॉमन हमें दिख रहा है दोनों टर्म में, a मल्टीप्लाई, उसको बाहर लेते हैं, b बचा, सेकेंड टर्म में a बाहर हुआ तो c बचा, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, तो हमने किया 3 2 जा 6, तो 6 को 2 टाइम कैंसिल हम लोगों ने कर लिया। 5 को अभी मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5 उधर सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में है, तो वहाँ से हम लोग इसको कॉमन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास बचता है 5/5 इंटू 2, और ये माइनस भी बचता है, प्लस 5/2। अब हम लोग 5/2 कॉमन लेंगे। देखिए 5 ऊपर दोनों टर्म में है, अपॉन 2 भी
डेनोमिनेटर में दोनों में है, ब्रैकेट लगाएंगे, जो कॉमन लिया है तो ये 5 आउट, इधर क्या बचा, एक तो माइनस, जब ये 5 बाहर हो चुका है ये, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 5 बचा, क्योंकि 2 बाहर है 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे 5/2 दोनों ही बाहर है इसलिए 1 बचेगा। तो जब कम्प्लीटली बाहर हो जाता है वो कॉमन लेते हैं हम, 1 बचता है फिर, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, 1 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हो जाएगा -1 और प्लस के हो जाएंगे 5, अपॉन में होगा 5, ठीक है। तो 5/2 मल्टीप्लाई, अगर देखें देखिए -1 + 5 तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सिंगल वैल्यू हो चुकी है। अब इसको हम लोगों को बस सॉल्व करना है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो न्यूमरेटर में 2 बचा, इसलिए आंसर 2 आ गया है, 2 हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व किया है। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें 2/5 फर्स्ट टर्म में है, और देखिए लास्ट में भी 2/5 है, तो इसी को हम कॉमन लेंगे, इसलिए ये जो टर्म है इसमें एक ये टर्म है, आपको बताया था मैंने प्लस या माइनस से टर्म अलग होती हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, टोटल 3 टर्म है, और 3 टर्म वाले को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो हम सेकंड और फर्स्ट टर्म को साथ में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस, अब ये मैं टर्म लिख रहा हूँ जो 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 है लास्ट में, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसको लास्ट में लिख रहे हैं। तो इस लाइन में हमने क्या किया, टर्म को बस अरेंज किया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2/5 है और ये 2/5 है, इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये दोनों बचेंगे। क्लियर है? चलिए करते हैं इसको। 2/5 हम लोगों ने कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ बचा 3/7 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में, प्लस सेकंड टर्म में 2/5 बाहर हुआ तो 1/14 बचता है, ठीक है। और 1/6 इंटू 3/2 को भी ऐसे ही लिखते हैं, इसको भी बाद में सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के जो अंदर है तो हम देख रहे हैं एलसीएम लेना पड़ेगा ऐड करने के लिए, तो 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है, तो 7 2 जा 14, यानी हमें इन दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा ये, जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 ऐसे रहेगा आउटसाइड, ये -6 हो जाएगा, प्लस में 1 ही रहेगा, और दोनों के बिलो 14 हो जाएगा जो कि कॉमन डेनोमिनेटर है, क्योंकि 7 2 जा 14 भी 14 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 14 है, ठीक है। माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 और 6, हालांकि अभी सोल्व हो रहा है ये, 3 2 जा 6, लेकिन अभी चलिए इसको होल्ड ही रखते हैं हम। आफ्टर दैट सोल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर, -6 + 1 -5 होता है अपॉन 14, -1/6 इंटू 3/2 हो गया। 5 से 5 1 टाइम कैंसिल, ठीक है। 2 से 14 7 टाइम कैंसिल होता है, इसलिए डेनोमिनेटर में 7 लिखेंगे। ऊपर दोनों कैंसिल हो गए इसलिए 1 बचा, माइनस साइन भी है तो -1/7 बचता है। सेकंड में अगर देखें तो 3 से ये 6 कैंसिल हो जा रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पे हमारा 1/4 बचता है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें एलसीएम लेना है 7 और 4 का एलसीएम, तभी हम माइनस कर सकते हैं। देखिए अगर प्लस या माइनस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 7 और 4 का एलसीएम, 7 का टेबल रीड करिए, 7 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और अगर 4 के टेबल में भी देखें तो इसमें भी 28 आता है। तो सबसे पहले 28 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ जाता है, तो यही एलसीएम है।
और दूसरा हम अगर इनमें देखिए 7 और 14 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होती है। ठीक है, तो इसको 14 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनाने के लिए, सॉरी 14 नहीं 28 बनाना है हमें। तो देखिए 28 दोनों के बिलो 28 आ जाएगा। 1 और 4 की मल्टीप्लाई -4, बीच में माइनस साइन है। ठीक है, ये माइनस साइन है। उसके बाद लास्ट में 1 और 7 की मल्टीप्लाई होगी तो 7 हो जाएगा। अब सेम साइन जब भी हो तो वैल्यू ऐड होती है, -4 ये, -7 ये, -11 हो जाएगा और अपॉन में 28 है, तो -11/28 आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ 1, तो 1 में क्या ऐड करें जिससे 0 आ जाए आंसर, तो हम लोग -1 अगर ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से इसका जस्ट अपोजिट। तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है। ऐसे अगर मैं कहूँ -1 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या ऐड करें 0 आ जाए, +1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 1 एडिटिव इनवर्स किसका है, -1 का। तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये अगर किसी का भी हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, जैसे -2 है तो आप लोग +2 कहेंगे। -2 का एडिटिव इनवर्स +2 है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, जब भी एडिटिव इनवर्स आएगा, जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछे उसका साइन आप चेंज कर दो, बाकी वो नंबर वो वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस लगा देंगे, -2/8 होगा। ऐसे ही -5/9 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस को हटा देंगे, इस बार अपोजिट कर देंगे, तो 5/9 एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे -6 और -5, तो क्या हम यहाँ पे दोनों माइनस हटा के क्या 6/5 लिखें, तो आपको ये चीज़ बस समझनी है, ये हो जाएगा रोंग अगर आपने ऐसे लिख दिया। सो -6 और -5 अगर दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल भी तो हो रहा है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, अगर होता है तो दोनों को सोल्व करने पे 6/5 आ रहा है, यानी इस माइनस माइनस दोनों माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। पहले 6/5 ही है ये एक्चुअल में। ठीक है, -6 -5 6/5 के इक्वल होता है, यानी ये वैल्यू सेम है बिल्कुल 6/5 के। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो अब इसका साइन हमें चेंज करना होगा, इसलिए आंसर होगा -6/5। ठीक है, इसमें हमें माइनस इसका साइन बदलना होगा। क्लियर है, तो -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -6/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है सोल्व करने पे, ये 6/5 ही है। अभी अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंगल टाइम माइनस है तो बिल्कुल आसान है, केवल इस माइनस को हटा देंगे। बस आपको वहाँ ध्यान देना है जहाँ 2 टाइम माइनस हो। ठीक है, बाकी अगर एक टाइम माइनस है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, और माइनस नहीं है तो माइनस लगा देंगे। तो 19/-6 1 टाइम माइनस है, यानी निगेटिव टर्म है, तो इसको हम लोगों को पॉजिटिव बनानी है, यानी माइनस साइन हटाना है, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो इसी तरह से सिंपली आप एडिटिव इनवर्स कर सकते हैं, और हर एग्जाम में क्लास 8 के एडिटिव इनवर्स, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो एडिटिव इनवर्स पूछा ही जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सोल्व करने का क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट -x = x। 2 पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम लोग इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले है x की वैल्यू गिवन है 11/15, और वेरीफाई क्या करना है हम लोगों को, -x। तो इसमें हम लोग अगर LHS लें तो LHS है -x, यही है। तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो माइनस x की जगह क्या लिख देंगे, 11/15। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई अगर होगी तो सेम साइन अगर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है साइन मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में अगर हम करते हैं, ठीक है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो आंसर प्लस होता है उसका साइन। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आंसर में
प्लस होता है। ऐसे ही प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो साइन माइनस का आता है, और अगर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो साइन माइनस का आता है। ये आप याद रखें। इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो जब भी सेम साइन होगा, देखिए प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आंसर जो रिजल्टेंट आंसर है, रिजल्ट है, वो पॉजिटिव होगा। और जब दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो जो साइन होगा वो हमेशा ये माइनस का होगा। ठीक है, तो सेम साइन पे प्लस होगा मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे भी तो दोनों सेम साइन है, माइनस और माइनस, तो यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। करते हैं, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 11/15 इसका आंसर होगा। और 11/15 तो खुद ही x की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये x के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको x लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस माइनस x के ही इक्वल है, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है x की वैल्यू दे रखी है -13/17, तो उसी तरह से हम LHS लेके करेंगे। ठीक है, LHS लिया हमने माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस 13/17, लेकिन इस बार माइनस की वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, तो x खुद निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस और आ जाएगा, एक माइनस इसके बाहर है। ठीक है, एक -13 के साथ है, तो ये दोनों जो सेम साइन है, एक में माइनस और एक ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अंदर पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस कौन सा है, ये वाला माइनस है। अब ये दोनों माइनस मिलके क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं, तो साइन हट गया माइनस का, पॉजिटिव हो गया। अब ब्रैकेट अगर हम हटा दें, अंदर तो कोई साइन है नहीं, तो ये -13/17 हो जाएगा। और अगर हम देखें, हमें वैल्यू -13/17, ये x की वैल्यू दे रखी थी, तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, हमने सोल्व तो किया था माइनस माइनस एक्स, और आंसर क्या आ गया, x के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं इसके बाद। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी हमने एडिटिव इनवर्स किया था, ऐसे ही अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ऐसा जिसे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो जैसे अगर 7 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाएगा, 1/7 से। इससे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी निकालना होगा, तो हम लोग जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, बदल देते हैं। रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था, रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, जैसे फ्रैक्शन है नुमरेटर और डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे नुमरेटर में, और नुमरेटर को डेनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये होता है रेसिप्रोकल, और इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसी से आ जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट में -13 दे रखा है, तो -13 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो -13 को फ्रैक्शन में तो 13/1 लिख सकते हैं, जब डेनोमिनेटर ना दे रखा हो, अपॉन में 1 ले सकते हैं। अब इसको अगर बदलना होगा, तो देखिए -1/13 कह सकते हैं, या आप लोग 1/-13 भी कह सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। अब ये माइनस यहाँ मैंने 1 के साथ लिखा, यहाँ 13 के साथ लिखा, तो ये क्या पंगा है, तो देखिए सिंपल सा है, हमेशा ध्यान रखिए, माइनस नुमरेटर में हो, डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या माइनस डेनोमिनेटर में हो, वो हमेशा नेगेटिव टर्म ही होती हैं। बोथ आर इक्वल एंड सेम। तो आप लोगों की मर्जी है, आप माइनस चाहे नुमरेटर में लगाएं चाहे डेनोमिनेटर में लगाएं, किसी एक में लगा होना चाहिए, तो वो फ्रैक्शन नेगेटिव होगी। तो दोनों, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों तरह ये सही है। क्लियर है? तो -13 का रेसिप्रोकल वैसे क्या हो गया, 1/-13। ये पूरा ही आप लोग चेंज कर दीजिए, जो 1 इसके बिलो लिया इसको ऊपर ले लीजिए, और जो -13 है इसको बिलो ले लीजिए। ठीक है दोनों तरह से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, -13/19। तो आप लोग अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिखें एग्जाम में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19
दैट इज इक्वल टू 19 अपॉन -13 इक्वल करके ऐसे कर लिए, या डायरेक्टली भी आप लोग आंसर सीधा लिख सकते हैं कि ये है, तो इसका आंसर 19 अपॉन -13 होगा। नेक्स्ट जैसे देखिए 1/5 है, तो इसका आंसर क्या होगा 5/1। 5/1 क्या होता है 5 होता है, तो सीधा आप इसका आंसर 5 लिखेंगे। तो 1/5 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 होता है, याद रखिए। देखिए 2-3 चीज़ें याद रखिए, ये a का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a और 1/a का होता है a। तो अगर 1 वाली बात या आ रही है या किसी सिंगल कोई होल नंबर है, तो आप लोग उसको 1 इंट्रोड्यूस करेंगे या 1 हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, तो इसका क्या होगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 8/-5 मल्टीप्लाई 7/-3, ये है, इसको आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखा आपने तो ये तो लिखा हुआ क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 -1 इंटू -2/5, तो इसमें पहले अगर आप इसको सोल्व कर लें तो -1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी। जब मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है बिल्कुल सामने सामने, तो -1 की मल्टीप्लाई -2 से हुई तो +2 हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके सेम साइन है, पॉजिटिव हो जाते हैं। अपॉन में क्या है 5, तो दे तो ये रखा है एक्चुअल जो आपको क्वेश्चन है वो 2/5 दे रखा है, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी MI शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो वो 5/2 होगा, बस इसको चेंज करना है, तो 5/2 आंसर होगा। क्लियर है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, -1 का पूछा है आपसे, तो -1 का इसके अपॉन में क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो -1 किसके इक्वल है -1/1 के इक्वल है। अगर इसको हम पलट दें तो ये 1 ऊपर और ये -1 नीचे, अभी भी 1 से 1 डिवाइड हो सकता है और 1 टाइम माइनस है यानी निगेटिव होगा, और 1 से 1 डिवाइड किया तो 1 आया, तो -1 ही आ रहा है, इसलिए -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यहाँ किया हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब चेंज किया, तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो -1 ही है। क्लियर, तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम बताना है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट है -4/5 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, या 1 की मल्टीप्लाई -4 से करें तो आंसर -4/5 ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी क्या होता है कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर की, सपोज कोई नंबर A है 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से जो दूसरा है वो जिसकी मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं वही आंसर आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 की मल्टीप्लाई -4/5 से हो रही है, यहाँ भी आंसर में क्या आ रहा है -4/5 ही आ रहा है। तो यही होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आ गया तो मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है ये, तो देख पा रहे हो 13/-17 और यहाँ भी 13 ये -13/17 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है इक्वल के, तो इसे हम कह सकते हैं A × B है, तो फिर से क्या लिख रहा है, बस इनको सीरियल चेंज करके लिखा हुआ है B × है। तो ये हमने पढ़ा था बहुत पहले, तो हमने ये पढ़ा था कि ये ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो हमें लिखना है अब यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं, जब ऑर्डर चेंज हो, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी है ये, और ये प्लस की भी होती है, एडिशन की भी होती है, और ये मल्टीप्लिकेशन की होती है। दो में ये ट्रू होती है, माइनस में ट्रू नहीं होती है, ठीक है।
तो माइनस में प्लस में क्यों ट्रू होती है, क्यों नहीं होती है, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे 7 + 2 अगर हम करें तो, या फिर 2 + 7 करें तो आंसर दोनों केसेस में 9 ही होता है, यानी ये ट्रू है। 9 = 9 होता ही है जो कि, तो यानी ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 × 2 करें तो भी 14, 2 × 7 करें तो भी 14, 7 2 जा भी 14 और 2 7 जा भी 14, है ना। तो इस तरह से भी मल्टीप्लाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर बात करें माइनस की, तो 7 - 2 तो 5 होता है, लेकिन 2 - 7 क्या 5 होता है? नहीं, -5 होता है। तो क्या दोनों इक्वल हैं? तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए माइनस में होता क्या है, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स गुड इन सब्ट्रैक्शन, यानी सही नहीं होती है ये सब्ट्रैक्शन के लिए। a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a, यानी ऑर्डर चेंज करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो इक्वल ही नहीं आएगा कभी भी। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड पार्ट, -19/29 मल्टीप्लाई 29/- 19 इक्वल टू आ गया 1, यानी 19 से -19 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, बिल्कुल जो कि दे भी रखा है 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसको हमने क्या किया, ये दे रखा था नोमरेटर, ये डेनोमिनेटर, इनको बस चेंज ही तो किया है। देखिए -19 यहाँ पे नोमरेटर में है, यहाँ पे डेनोमिनेटर में है, 29 यहाँ डेनोमिनेटर में है, यहाँ नोमरेटर में है। तो जब पलट के हम कहते हैं तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, ठीक है, जो कि हमने फाइंड भी किया था पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 6 5 तक ही रखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की पहले एक बार अच्छे से समझिए इनको आप, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे अपना समझ आता रहेगा, एकदम से पूरा ज़्यादा नहीं करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, हाफ एन आवर के आसपास की वीडियो होती है। तो आप लोग अगर डेली एक वीडियो देखते हैं तो आपका सर्टेनली मैथ्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।